अगर हम कार्मिक रीडिंग करते हैं तो इससे क्या हमारा सोल पर्पस भी हमें पता चल सकता है? कार्मिक से आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। व्हाट इज द डिफरेंस इन कार्मिक टैरो एंड रेगुलर टैरो? द ओनली डिफरेंस इज दैट जब आप टैरो पढ़ते हो देयर इज अ नंबर, राइट? हर कार्ड के ऊपर एक नंबर यस होता है। यस। आपको वो नंबर कैसे पता है कि ये सूर्य के साथ कनेक्टेड है, ये मंगल के साथ कनेक्टेड है? बट वो कनेक्ट करके क्या कर रहा है, वो क्या इम्पैक्ट दे रहा है, ये उस सिंबल्स के साथ वो जब कनेक्ट होता है तो उसका डीपर मीनिंग क्या निकल कर आता है। जब हम कार्ड्स ओपन करते हैं तो क्या हमें तुरंत उसमें कार्ड्स में पता चल जाता है कि इनका कुछ कार्मिक डेप्थ है या कुछ है इनके कर्मा से रिलेटेड? अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ और कार्ड्स को साथ में लिख करोगे ना, वो प्रॉब्लमैटिक एरिया कार्ड्स में दिखेगा ही दिखेगा। नॉर्मल टैरो में आप लोग 6 नंबर कार्ड आता है लवर्स का, तो आप क्या कहते हो, ओके सो यू विल बी मैरिंग योर लवर, और आपकी लव मैरिज होगी, या आपके बीच में अगर कोई कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा। मेरा एस्पेक्ट ही डिफरेंट होता है। ओके। आई से दैट ओके, understand your partner. That means if you are also a masculine energy, that means एक ही घर में, एक ही कमरे में दो masculine energies रह रही हैं। ये प्रॉब्लमैटिक एरिया है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, जहाँ पे हम बातें करते हैं रॉ, अनफिल्टर्ड और बिल्कुल दिल से। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं और वो एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत फैसिनेटिंग है, थोड़ा हटके है। हर कोई क्यूरियस होता है जानने के लिए कि क्या ऐसी चीज़ भी होती है लाइफ में। तो जो हमारा भविष्य जानना होता है, जो हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, भविष्य जानते हैं, लेकिन वो आपके भविष्य को आपके कर्मा के साथ जोड़ते हैं। कैसे आपका कर्म आप जो करते हो या आपका पास्ट कर्म जो है वो कैसे जुड़ा है आपकी लाइफ से? कैसे कोई पैटर्न्स जो होते हैं रिपीट होते हैं या कुछ सेम चीज़ें आप आपकी लाइफ में देखते हो कि ये क्यों बार-बार हो रहा है? तो उन सारी चीज़ों के बारे में वो हमें डिटेल में बताएँगे और हम उनके मुँह से ही सुनते हैं कि क्या है ये अलग वो जो करते हैं और कैसे करते हैं, नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं, कार्ड्स को कैसे जोड़ते हैं। बहुत वेरियस मॉड्यूल्स यूज़ करके वो आपके भविष्य को बताते भी हैं और उसमें बदलाव भी लाते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे शो में साहिबा का। साहिबा जी, हाय। वेलकम टू आवर शो। और हाय। कुछ बताइए अपने बारे में। आपने शुरुआत कैसे की और आप क्या करते हो इसमें? ओके, सो पहले तो माय नेम इज साहिबा आई वासुदेव, एंड शुरुआत कहाँ से करी? शुरुआत आई वुड से शुरू शुरू से ही है। बिकॉज मैं 6 स्टैंडर्ड में थी जब मैंने पहली बार टैरो का डेक खरीदा था। ओके। मेरे राखी के पैसों से जो इकट्ठे हुए थे, तो उससे मैंने अपना डेक खरीदा था, इवन दो मुझे टैरो नहीं आता था, बट आई वाज वेरी वेरी फैसिनेटेड टुवर्ड्स इट। सो कुछ नहीं आता था, टैरो स्प्रेड्स करती थी, कार्ड निकालती थी, जो फ़ोटोग्राफ होती थी, मैं ऐसी ही बिल्ट अप स्टोरीज़ हुँ, हुँ, हुँ। करती थी, अच्छा इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा। सिमिलरली परेशान होती थी जब 11th-12th में आई, कॉलेज में आई, तो आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी हेवी सम डेज़। तो आई यूज्ड टू डू मेडिटेशंस, और वो मेडिटेशन आई यूज्ड टू जस्ट फील कि एंजल्स आ रहे हैं और आके मेरी बॉडी से सारा का सारा पेन लेकर जा रहे हैं, एंड देन दे आर फिलिंग इट विद सम काइंड ऑफ व्हाइट लाइट। ओके। So it started like this, and then I wanted to do, I wanted to learn all this, but my mom was very very strict, so she said कि नहीं, ये सब नहीं करना, you have to study, proper पढ़ाई करो। So I thought okay, maybe psychology is the line because of which I can get into it. I wanted to get into past life regression and everything, so I said okay, in graduation I'll take psychology. So I started with psychology, but then, in psychology, you really don't study all this. It's a हुँ। part of it, but it's a very small येस, topic. येस। So then life took a different turn. I did MBA, then I did MA, uh, English, then I did BEd, MEd. So things have been in a very different, situations. I came into the proper way of spirituality in 2010. सो उस टाइम पर एक इंसिडेंट हुआ लाइफ में, जैसे हम हमेशा कहते हैं एक टर्निंग पॉइंट होता है जी, जो आपको फोर्स करता है टू कम इनटू जी। स्पिरिचुअलिटी। सो दैट वाज नॉट वेरी
pleasant, but I was broken down completely. And I remember my sister took up a scale and she said, "आज तू माफ करेगी उन लोगों को." And I just said, "नहीं, मुझे नहीं करना." And she introduced me to Buddhism, ओके। Nichiren Daishan's Buddhism. So वहाँ से मेरी जर्नी स्पिरिचुअलिटी की स्टार्ट हुई. Then धीरे धीरे she taught me what, because there we started learning about karma, karmic patterns, why the patterns come into your life, why are you attracting same kind of problems again and again, how to release it, how to forgive. That is from where the journey started in spirituality. And then I learned all these things, technically, professionally, that no, I have to learn all this professionally. So journey, if you ask me, started actually in 2010. And if I say that as a mentor, then it is after 2015. But if I look at it the way you said, कि you were born to do this. Yes, that is like, if I join the dots, I think I came here to do all this only. And destiny took me till here. या यहाँ तक पहुँचने के लिए जो जो इन्सिडेंसेस हुए होते हैं, गए, वो मुझे प्रिपेयर कर रहे थे आपको टू कम मोल्ड हियर. कर रहे थे एक हिसाब से कि whatever you're doing today, Yeah. like for the betterment of other people also, because like this is kind of helping also. आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो उनकी पैटर्न्स ब्रेक करने में, for them to come out of something which is very toxic, उनका कर्मा रिलीज करना. So we'll talk more about it, okay? Yes, uh, and I'll be sharing a lot of things, Tina, because generally क्या होता है, आप learn करते हो, कोई चीज़ पढ़ते हो, and then you practically experience it. right. In my life, it has always been a reverse. I have experienced that pain पहले, and then I studied about it. ओके. सो अगर मैं आपसे सबसे पहला सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, जो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, कि टैरो कार्ड्स तो हर कोई जानता है, इट्स लाइक एवरीवेयर. व्हाट इज टैरो? एवरीवन नोस कि हाँ एक डेक है, कार्ड्स है. बट व्हाट इज कार्मिक टैरो? व्हाट इज द डिफरेंस इन कार्मिक टैरो एंड रेगुलर टैरो? So सबसे पहले डिफरेंस है भी है और डिफरेंस नहीं भी है. The only difference is that जब अब मैं, because I know that you are also into tarot and you've learned tarot and you read tarot. So जब आप tarot पढ़ते हो, there's a number, right? हर कार्ड के ऊपर एक नंबर यस होता है. यस. आपको वो नंबर कैसे पता है कि ये सूर्य के साथ कनेक्टेड है, ये मंगल के साथ कनेक्टेड है? बट वो कनेक्ट करके क्या कर रहा है, वो क्या इम्पैक्ट दे रहा है, ये उस सिंबल्स के साथ वो जब कनेक्ट होता है तो उसका डीपर मीनिंग क्या निकल कर आता है. लाइक अगर हम टावर के कार्ड की बात करते हैं, टावर का कार्ड का नंबर है 16. सो पहले तो सबसे पहले 1 and 6. 1 is सूर्य, 6 is Venus. That means ego in relationships. आपने एक टावर में अगर जनरली देखी, आपने एक रिलेशनशिप बनाया, ऊपर तक बनाया, एंड देन इट टम्बल्स अप एंड देन यू फॉल डाउन, राइट? बट आपने क्यों टम्बल अप हुआ? क्योंकि ईगो दिखाई. Agar if you remember, the card has certain droplets of fire. Yes. One side I think it's 10 and one side it's 12. So, something like that. So it also says this that जब मैं ऊपर पहुंची तो 10 नंबर क्या है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून था. 12 नंबर क्या है? हैंग्ड मैन था. दैट मीन्स जब मैं एक पोजीशन पे पहुंची, हम कहते हैं ना, नहीं यार रिश्ते यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, मैं ऐसे ही निभाऊंगी, मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स आई बिकेम लाइक अ egoistic stagnant person that I will not change from here. तो कहीं ना कहीं मैं हैंड पोजीशन पर हूँ, मेरी मूवमेंट आगे नहीं हुई, टम्बल्ड अप नीचे. Again, Mars, it is astrologically connected with Mars. Mars is what? Destruction. Yes. So आप emotionally, mentally, physically break down हो रहे हो. So now I have combined the symbols. Now I have combined numerologically, astrologically, and then it is also like 16 is also connected with 7. Yeah. Right? 1 plus 6 is 7. 7 number card is Chariot. Chariot क्या कहता है? Chariot is saying that आप जगह जगह मत जाओ. बिकॉज 16 नंबर जब आप ऊपर से नीचे जाओगे ना, आई विल गो, ओ टीना, यू नो व्हाट, मेरे साथ रिलेशनशिप में ये हुआ, देन आई विल गो टू समबडी एल्स एंड आई विल जस्ट से, यू नो व्हाट,
this happened with me. Then I'll go to somebody else and say, you know what, this happened with me. That means I'm crying. मैं इधर रो रही हूँ, उधर रो रही हूँ, उधर रो रही हूँ. 7 नंबर चैरियट इज सेइंग जिंदगी की डोर को अपने हाथ में पकड़ो. कहाँ कैसे पकड़ना है? 7 नंबर इज स्पिरिचुअलिटी. थ्रू स्पिरिचुअलिटी यू हैव टू रीबिल्ड योर फाउंडेशन. Rebuild your tower on the basis of pure foundation. जिसे हम कहते हैं ना एक फर्म एक फाउंडेशन. फाउंडेशन बनाओ Correct. पहले अपने लिए. Correct. So that is karmic Correct. tarot. That is what you have to learn. That is the lesson that you need to learn, which you're not learning. Okay. So वही यानी basic difference ही है because this is so deep, you know. Tarot, regular tarot is not so deep. Yes. When you go into the karmic, you know, you are connecting your karma, you're connecting your present, and how to take it further. Yeah. Joining all the dots, you know, Yes. here आपने सारे dots connect किए हैं और आपने join किया है कि क्यों ये certain चीजें हो रही है और इसको break करें तो कैसे break करें. और इसके साथ-साथ में मैं जो क्लाइंट है उनका डेट ऑफ बर्थ भी लेती हूँ. Okay. क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से मुझे ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाले की एक प्रॉब्लमैटिक एरिया क्या है. हो सकता है जैसे अगर कोई 2 नंबर है, तो 2 नंबर वाला बहुत इमोशनल होगा. दैट मीन्स टू मच ऑफ फेमिनिन एनर्जी. दैट मीन्स डिसबैलेंस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आल्सो. अगर हम नंबर 11 से की बात करते हैं, तो 11 इज लाइक 1 1. 1 is 2 सूर्यस picked together, making it 2. That means it is a pure a disbalance of masculine and feminine. This person might be a feminine energy, but too much of जैसे हम कहते हैं ना घर का बेटा types. And now I have to prove myself because 11 नंबर जस्टिस है. तो या तो मैं लॉ में काम कर रही होंगी, लीगल काम कर रही होंगी, या मेरे साथ लीगल के केसेस होंगे, या प्रूविंग है ना, तो या तो मैं जगह जगह रिश्तों में प्रूव कर रही हूँ, करियर में proving your प्रूविंग worth. योर वर्थ. ओके. सो अगर अब हम बात करें कार्मिक जो आप टैरो करते हो उसमें मेन फोकस क्या होता है. इज इट अबाउट नोइंग थिंग्स और इज इट अबाउट हीलिंग एंड ट्रांजिशनिंग फ्रॉम इट. Okay. I believe in, looking at the matter from the root cause. अगर मुझे रूट कॉज समझ में आ गया कि ये मेरा पैटर्न है और यही मेरा प्रॉब्लमैटिक एरिया है एंड आई नीड टू वर्क ऑन दिस, तो इसका मतलब जब मैं उस प्रॉब्लमैटिक एरिया पे वर्क करूंगी, अब आप उसको हीलिंग कह लो, आप उसको ये कह लो कि जब हम उसी एरिया पे वर्क कर रहे हैं तो वो पैटर्न्स बार बार नहीं रिपीट होंगे फिर. ठीक है. तो हम रूट कॉज के ऊपर वर्क करते हैं. जैसे आपने अभी मुझे बताया कि आप डेट ऑफ बर्थ भी पूछते हो व्हेनेवर यू डू द रीडिंग फॉर एनी ऑफ योर क्लाइंट्स. तो इसमें आप न्यूमरोलॉजी के भी कुछ प्रिंसिपल्स यूज करते होंगे, करेक्ट? सो न्यूमरोलॉजी एंड योर कार्ड्स एंड द कार्मिक, डज इट मेक इट अ मोर पावरफुल टूल? इट मेक्स To अ मोर give पावरफुल बिकॉज यहाँ पर मुझे इंसान का प्रॉब्लमैटिक एरिया समझ में आ रहा है, उनके पैटर्न समझ में आ रहे हैं. कई बार किसी के नंबर में 2 7s आ रहे हैं, 2 6 आ रहे हैं. आज मॉर्निंग में ही आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड उनकी बेटे का डेट ऑफ बर्थ 11 है, मंथ 11 है, ईयर इज आल्सो मेकिंग 11. वाओ. ओके. Got it. And I asked, is this child emotional? She said he's highly sensitive and emotional. और अगर ध्यान से देखें 2 2 2 is also making 6. अब अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि इस बच्चे को किस जगह में जाना चाहिए एज अ प्रोफेशन, सीधी चीज मुझे दिख रही है कि 2 is a feminine energy, 6 is also lovers. तो कहीं ना कहीं अगर ये बच्चा एज अ काउंसलर बैठता है, एज अ हीलर बैठता है, एज अ साइकोलॉजिस्ट बैठता है, ये लोगों के इमोशंस को के ऊपर अगर वर्क करेगा तो ही कैन बी वेरी वेरी फेम. 6 नंबर इज फेम आल्सो, तो ये फेम लेकर आएगा. Okay. So to understand these patterns is also very Correct. important. तो अब मैं आपसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कर्मा और टैरो का कनेक्शन बहुत डीप है, राइट? सो जब हम कार्ड्स ओपन करते हैं तो क्या हमें तुरंत उसमें कार्ड्स में पता चल जाता है कि इनका कुछ कार्मिक डेप्थ है
या कुछ है इनके कर्मा से रिलेटेड जिसकी 100% कार्ड्स में निकल आता है। अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ और कार्ड्स को साथ में लिंक करोगे ना, वो प्रॉब्लमैटिक एरिया कार्ड्स में दिखेगा ही दिखेगा। So is it usually like past karma, like हुँ, from past lives that you're carrying, या फिर आपने ये लाइफ में कुछ कार्मिक आपके डेप्थ हुए हैं, या बोलते हैं ना कि पितृ दोष हुँ, जो सब हुँ, होता है कि एंसेस्ट्रल कुछ हुँ, है, हुँ, हुँ। सो हाउ डू यू डिफाइन कि सो टीना व्हाट हैपेंस इज़ दैट सबसे पहले जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं पर पास्ट में मेरे लेसन्स अ, अनलर्न्ड है या हम्म कहीं रह गए हैं, जो इनकम्प्लीट है। जहाँ पर मेरे लेसन्स इनकम्प्लीट हैं दैट मीन्स इन दिस लाइफ़टाइम आई हैव टेकन दोज़ लेसन्स टू लर्न एंड टू कैरी फॉरवर्ड। मुझे उसी पर लर्न करना है, मुझे उसी पे वर्क करना है। जैसे 13 नंबर कार्ड है, 13 इज़ 13 से 4, 4 नंबर राहु है, 13 नंबर डेथ कार्ड है। दैट मीन्स इसकी इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत होंगी। हम्म डेथ कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। हम्म तो दैट कैन बी जॉब चेंज होती रहेगी, दैट कैन बी रिलेशनशिप्स चेंज होते रहेंगे। 4 नंबर क्या बोल रहा है, जब तक तुम डिसिप्लिन नहीं सीखोगे, तुम ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगे, यू विल नॉट बी एन एम्परर। तो कहीं न कहीं मैंने डिसिप्लिन नहीं सीखा पास्ट लाइफ में। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में मैं किसी ऐसी पोज़ीशन पर हूँ, क्योंकि एम्परर है ना, हम्म तो एक हायर पोज़ीशन पर हूँ, मगर हायर पोज़ीशन पे मैंने डिसिप्लिन नहीं सीखा था। आई मैं सी, वहाँ मे पर बी डिसिप्लिन नहीं करती थी। टुक एडवांटेज ऑफ योर पोजीशन मे बी Yes. So now I want to learn that lesson. Now I have to learn that lesson. So that is why in this lifetime I am born from 13 to 4, जहाँ पर मुझे डिसिप्लिन सीखना ही पड़ेगा। और अगर मैं मेरी मेरी लाइफ का वो प्रॉब्लमैटिक एरिया देखूँगी, तो आई यू विल फाइंड कि वो मेरे रिलेशनशिप में भी वही है कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, मैं कभी किसी को कॉल कर रही हूँ, कभी कॉल नहीं कर रही हूँ। कंसिस्टेंट रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर रही हूँ। करियर में एट टॉप पोज़ीशन हूँ, मगर मेरी चीज़ें ऑर्गनाइज़्ड नहीं हैं। बच्चे के साथ अगर आप देखोगे तो कभी पढ़ा रही हूँ, कभी नहीं पढ़ा रही हूँ। तो ये एक एरिया, मतलब दैट आप आपके रिश्ते बदले हैं, मतलब फेजेस अलग है, जॉब है, करियर है, बच्चा है, फैमिली है, एरियाज अलग अलग है, मगर रूट कॉज सबका सेम ही निकल रहा है। So, just to break this down, when you say your number, हम्म, तेरा number, so या फिर कुछ number, so is it like your date of birth or your बोथ। month of birth? आई How do टेक you decide? I what I do is I take the date of birth and the total of your birth. Okay. The month and the year are a kind of supplement knowledge which are जो एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे मिल रही है Mm-hmm. कि ये भी प्रॉब्लमैटिक एरिया हो सकता है। So say if someone is, I'll just take my example. I'm one as my हम्म, date of birth, and the total comes to 7. ठीक है? So what number is the number that we will take to decide my karmic lessons? 1 and 7, I take 1 and 7 both. So 1 is telling me this, that you might be very very 1 is the personality, so you'll be very strong headed, leader। अपने पे सूरज को कमरे के अंदर भी बंद कर दो तो उसको पता है उसको चमकना कैसे है। Okay. 7 नंबर इज ऑल्सो सेइंग दिस, दैट यू आर वेरी गुड इन इंट्यूशन, यू आर वेरी गुड इन स्पिरिचुअलिटी, बट यू डोंट लिसन टू योर इंट्यूशन। 7 नंबर ये भी है, केतु है, केतु के पास सिर्फ दिल है, हाँ, वो दिमाग नहीं यूज कर रहा है। right. तो 90% चीजों पे जब हेड और हार्ट की बात आती है, तो यू आर मोर टुवर्ड्स द हार्ट साइड। बट अगर मुझे यहाँ पर मंथ और ईयर दिख रहा है एंड दे आर ऑन द फेमिनिन एनर्जी साइड्स, Hmm. लाइक लेट्स से इट्स 2, लेट्स से इट इज 3, या जो भी है, Yeah. तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये इंसान ज्यादा हार्ट की सोच रहा है, ये ज्यादातर इमोशंस के बारे में देखता है, Hmm. ये दिमाग नहीं लगाएगा। So वहाँ से you can derive the changes that they need to bring in their Yes, life. that they have to balance their head and heart. They have to become like जब बहुत इमोशनल डिसीजंस लेने हैं तो पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स करो, हर चीज को लिखो कि ये इसका प्लस है, इसका माइनस है। So जैसे आपने बताया कि as I'm 7, I use my heart more. हम्म, ठीक है? Now I understood my problem area.
How do I fix it? See, again, the remedies are different. Okay. कईयों को हम prayers के through देते हैं पहले तो आपका जो problematic area है उसको white light में डालकर, and then we restructure it by the affirmations and everything. कईयों को crystals के through करते हैं, कईयों को conscious decisions भी लेने पड़ते हैं. कई ऐसे सोच areas, के so करो कि yes, दिस so इज it योर is प्रॉब्लम एरिया. again the combination of three. You, Hmm. it is not only कि भाई मैंने सिर्फ क्रिस्टल पहन लिया, crystal will do their work. No. Until and unless I am not working on it, how will the crystals are there to support me to raise my vibration, Right. so that they don't, so that I don't come down. But action तो मुझे ही लेना है ना. वही होता है ना आजकल, क्रिस्टल पहन लो, हाँ. पैसा नहीं आ रहा है, क्रिस्टल पहन लो, पैसा आ Exactly. जाएगा. बट दैट Action तो दैट मुझे ही लेना है. एक्शन इज हाँ. रिक्वायर्ड, जो लोग लेना नहीं हाँ. चाह रहे हाँ. हैं कि अपने आप हो जाए. हाँ. लव रिलेशन में प्रॉब्लम है, पहन लिया कुछ, किसी ने बोल दिया पहन लो, बट अपने आप ठीक हो मुझे ये जाए. समझना पड़ेगा. ओके, सो वेरी ब्यूटीफुली यू सेड 6 नंबर कार्ड, लवर्स का कार्ड. ये कार्ड ना मुझे हमेशा बहुत, नॉर्मल टैरो में आप लोग 6 नंबर कार्ड आता है लवर्स का, तो आप क्या कहते हो, ओके सो यू विल बी मैरिंग योर लवर, और आपकी लव मैरिज होगी, या आपके बीच में अगर कोई कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा. मेरा एस्पेक्ट ही डिफरेंट होता है. ओके. आई से दैट ओके, understand your partner. See your partner. Is your partner masculine? Are you masculine? That means if you are also a masculine energy, high-headed, take it on me, I'll do it, मेरे पे छोड़ दो, कर लूंगी मैं. Your partner is also masculine energy. That means एक ही घर में, एक ही कमरे में 2 masculine energies रह रही हैं. Cannot work. ये प्रॉब्लमेटिक एरिया Ego. है कि 2 लोगों का ईगो है. इसमें से मुझे अभी किसी एक को बोलना पड़ेगा कि बेटा जब वो गुस्से में है तू शांत हो जा. So to understand is also very यस, important. कि व्हाट इज, अब इसमें मुझे सपोर्टिंग नंबर्स देखने पड़ते हैं, मंथ एंड ईयर. अगर किसी का मंथ इज आल्सो लाइक 1 लेट्स से, दैट मींस यहाँ तो बहुत ही ज्यादा हाई है. अगर दूसरी साइड पे 1 2 आ रहा है तो मैं शायद वो थोड़ा 2 उनको वाले को समझा सकते हो. वहां मैं उसको बोलूंगी कि बेटा तू शांत रहना. That's true. So I think it's understanding. So numerology से भी आप patterns change करवा Correct. सकते हो. That is what we can understand that Yeah. we can do. So एक नंबर ऐसा होता है, जैसे आपने अभी बहुत, यू सेड इट वेरी वेल, लाइक यू नो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन Feminine. को कंबाइन करके हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई क्लाइंट आए एंड यू गिव देम दैट, मतलब लाइक हो ही नहीं रहा है, वी ट्राइड एवरीथिंग एंड जस्ट इट इज नॉट वर्किंग. डज इट हैपन? हाउ डू यू मैनेज दैट? Okay, there are times when client comes to us and says कि it is not working. Now I have one client, student है वो पहले तो. So this student came to me and said that when he came, उनकी अभी सेपरेशन हुआ था, सिर्फ सेपरेशन हुआ था. बट द गर्ल सेड कि मैं तुम्हारे ऊपर केस डालूंगी, तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर केस डालूंगी, और विद इन 1 वीक तुम देखना तुम लोग चक्की पीस रहे होगे, समथिंग लाइक दैट. व्हेन ही केम टू मी, द फर्स्ट थिंग आई गेव हिम वाज उस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए होपोनोपोनो. He started doing, and this child, God bless this child, because ये बच्चा वैसा था जिसने, अगर उसको मैंने ये बोला कि बेटा तूने 108 टाइम्स करना है तो वो 108 बार ही करके उठेगा. So maybe after 1 month or 2 months he came and he said कि ma'am, she called up and she said that it is my mistake, I've understood this, that it is Okay. my mistake, but still I don't want to come back. अच्छा. I've understood कि मेरी कमी है, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं वापस नहीं आना चाहती. तो एक चीज तो ही सेड कि मैम मेरी तो लाइफ ही नहीं चेंज हुई. तो मैंने कहा एक एस्पेक्ट से तो ये नहीं देख रहे हो कि कहीं ना कहीं वो सिचुएशन जहां वो तुम्हें गुस्से में जेल डाल रही थी, अब वो उस सिचुएशन में है जहां वो ये कह रही है कि ये मेरी गलती है, आई एम द वन हु इज नॉट एडजस्टिंग. इवन दो सेपरेशन है, बट अभी वो अपनी गलती ले रही है. सो दैट मीन्स इस टाइम पर इस रिश्ते को और हीलिंग की जरूरत है. आइदर इट विल टेक टाइम, या इनके कार्मिक लेसन्स होंगे दैट दे नीड टू सेपरेट.
Again, then I need to see their date of births. Again, I need to see the cards. कि what is the situation telling us. अब अगर लड़का चाह रहा है रिश्ता बचाना, अगर लड़की नहीं चाह रही है, तो किसी एक को तो समझना पड़ेगा. या जबरदस्ती उसको भी नहीं रख सकते, जबरदस्ती इसको भी नहीं कर राइट, सकते. एटलीस्ट सिचुएशन डिफ्यूज Correct. हो गया है अप टू सर्टेन लेवल. Yes. नाउ इट विल बी अप टू देम व्हाट दे हैव लर्नड, Yes. उसके हिसाब से टू स्टे टुगेदर और टू सेपरेट. करेक्ट. एंड इन दोनों का नेचर बहुत डिफरेंट है. लुक, जिंदगी का पहलू देखने का नजरिया ही अलग है. तो इस केस में एज अ ऑब्जर्वर मुझे जरूर समझ में आ रहा था दैट इट्स बेटर दैट दे गेट सेपरेटेड. बट ऑब्वियसली सेपरेशन इज नॉट इजी. नॉट इजी. तो वो एज अ पार्टनर उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग था कि ये कैसे मैं कैसे सेपरेट हो जाऊं. बट यहाँ पर अगर हम इकट्ठे उनको लेकर आते तो ज्यादा बड़ा हार्म होगा than the Then the separation. separation, that's true. Sometimes people don't understand कि what you have learned, Yes. you need to stop at that rather than dragging, unnecessary drag करके situation और खराब होती है. Learn your lesson and move on in your life. And learning lesson के साथ साथ मेरा शायद purpose with that person was still here. As a soul contract, मेरा soul contract वहीं तक का यहीं था. तक था. हाँ. उसके आगे हो सकता है मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा प्यार दे रहा हूँ, वहां पर मेरी लाइफ में कोई आए जो मेरे को सपोर्ट करे. ऐसा भी होता है कई बार. That's true, that's true. So साहिबा जी, like कार्मिक नंबर्स होते हैं. ओके, जैसे बोलते हैं 13 नंबर तेरा खतरा, 17 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लाइक नॉट वेरी गुड नंबर, या फिर हम 16 ले ले, 19 ले ले, दे ऑल कम विद सम कार्मिक some लेसन्स. baggage of the past. यस. सो थोड़ा कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए, बिकॉज सबको होता है मेरा डेट ऑफ बर्थ तो ये है, इसका मतलब क्या है. कुछ एक दो नंबर्स के बारे में थोड़ा ऐसे बताइए हमारे Tina, व्यूअर्स को. I'll just say this that मुझे जो समझ में आया है, कोई भी नंबर बेस्ट नहीं है, कोई भी वर्स्ट नहीं है. इनफैक्ट मेरा खुद का बेटा 13 is 13. ओके. एंड इनफैक्ट उसका तो डेट ऑफ लाइक 13/4 मंथ भी 4 है. तो एक तरह से देखो तो दो राहु हैं. सोचने को देखने जाए तो बहुत इट इज लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग, दो राहु. दो राहु. हाँ. बट ड्यूरिंग कोविड एक इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में विच चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ. It was that somebody came and said that, Sahiba, you are going to have a very tough situation right now. अगले 6 महीने ऐसे हैं कि अगर तुम पंखे के नीचे खड़ी हुई, पंखा तुम पे गिर जाएगा. अगर तुम बाहर गई तो गाड़ी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी. अच्छा. तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ने वाली है. Again, I went to one of my friend and I cried, and he was a numerologist. So I just said that this person is telling me this is this. So he just said, Sahiba, think for a while. रातों की नींद उड़नी है ना, क्या करेगा. रातों की नींद उड़ाकर उसका काम है, इस नंबर ने तेरी रात की नींद उड़ानी है. अब इसी काम को अगर तुम बैठ के फॉरेन क्लाइंट्स उठा लो रात को, अच्छा. ओके. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तुम रोने वाले हो ना. ओ गॉड, मैं सुबह रात 4 बजे तक बैठी हूँ, काम कर रही हूँ. सिचुएशन को कैसे देखना है. ओके. So no number is good, no number is bad. Every number has its plus and minus. How you have to take it. One number is a leader, but one number has ego. Yes. One number will just say मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैं. So उसको वो कहते हैं मैं राजा, मेरे आगे सब झुके. राइट. So वहां पर अगर वो ईगो को संभाल ले तो सिचुएशंस काफी संभल सकती है. 2 नंबर वाले दे आर वेरी गुड, इंट्यूटिव होते हैं, लोगों के इमोशंस को समझते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर ओवर गिविंग भी होते हैं, वेरी फेमिनिन. दे नीड टू लर्न दैट दे हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन हेड एंड हार्ट. ड्रॉ अ लाइन. 3 नंबर वाले गुरु, जैसे हम कहते हैं ना, गुरु के पास आप कभी भी चले जाओ, गुरु कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेंगे. बट यहाँ पर सेल्फ वर्थ इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. सेल्फ वर्थ का इश्यू हो गया. टॉक टू मी प्रॉपरली, आई एम योर टीचर, मैंने कुछ नहीं किया,
भगवान ने किया। दोनों एरियाज में सेल्फ वर्थ इज एन इशू। हम्म सेल्फ वर्थ दोनों में है, पर एक में ज्यादा है, एक में कम है। 4 नंबर राहु, राहु इज अगेन यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज, यू हैव टू बी स्ट्रक्चर्ड। अगर इसी नंबर को हम स्पोर्ट्स में डाल दें, इसी नंबर को अगर हम आर्मी में डाल दें, तो आप डिसिप्लिन सीख गए ना। हम्म आपने उस नंबर का जो प्रॉब्लमेटिक एरिया उसको यूटिलाइज कर लिया है। Number 5 they say is like the most balanced number. आई ऑलवेज से नंबर 5 इज जहां बुद्धि भागी, क्योंकि पारा है, Mercury. मर्क्यूरी है। Mercury. हाथ में रखोगे मर्क्यूरी भागेगी। आपकी बुद्धि कहाँ भाग रही है? आपकी बुद्धि रिबेलियस होकर भाग रही है, ट्रेडिशनल चीजों पे भाग रही है, या 5 नंबर वाले को हम कहते हैं ना, कहीं पर भी लड़ाई हो रही है बिठा दो, सोल्यूशन दे देंगे, बैलेंसर। अच्छा. So they're good with law then. दे वेरी गुड टीचर्स। Teachers, finance, they can say यस, they can manage finance. बिकॉज उनको समझ में आ रहा है कि ये चीज है। Okay. 6 नंबर फेम, उनको तो but at the same time I always feel that 6 number is also दैत्य गुरु शुक्राचार्य। गुरु तो है मगर दैत्य के। तो वो कहते हैं ना, चमकता गोल्ड इज ऑलवेज नॉट गोल्ड, इट इज right, लाइक, right, right. सो इनकी लाइफ दूर से आपको बहुत चमकती हुई दिखाई देगी, बट जितना पास जाओगे आपको ये इंसान उतना अकेला दिखेगा। Shallow. 7 अगेन इंट्यूशन वेरी गुड, मगर भटक रहे क्योंकि हेड सरी नहीं है। सरी नहीं है. तो हार्ट, हार्ट इट्स जस्ट दे आर बीइंग, यू नो, हर जगह पर जा रहे हैं, भटक रहे हैं अपने आप को खोजने के लिए। सो बेटर है, तभी 7 नंबर वालों को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, क्योंकि डबल 7 आ गया तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाएगा या बहुत ज़्यादा भटकेंगे। तो उसके लिए बेटर है कि दे स्टार्ट, यू नो, डू देयर इनर वर्क। हम्म सो आई बिलीव इनर वर्क एक 7 नंबर, 2 नंबर और 9 नंबर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। 8 नंबर तो बोलते बहुत गुस्से वाले होते हैं. 8 नंबर वालों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, बिकॉज अगेन I'm not talking on the basis of numerology, I'm talking on the basis of karmic Karmic, tarot yes. that we're doing. Strength का कार्ड है, सामने शेर है, that means I am in a difficult situation. Maybe मेरी मदर इन लॉ बहुत डोमिनेटिंग है, my partner is very dominating, मैं एक ऐसी जॉब में हूँ जहाँ पर मेरा बॉस मेरे को सैलरी 21 तारीख को देता है, रुला रुला कर। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे बॉस से सैलरी निकलवानी है, तो 8 नंबर वाला बोलेगा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सैलरी रोकने की, व्हाट काइंड ऑफ यू नो पर्सन यू आर, या जो भी है। बट एट द सेम टाइम 8 नंबर वाले को ये समझना पड़ेगा पेशेंस। शेर के मुंह से पैसा निकलवाना है, तो शेर को थोड़ा सा पैम्पर करके, छल कपट से कुछ ना कुछ करके, वही तो हम यू नो स्ट्रेंथ के कार्ड में कर रहे हैं, काम डाउन, पेशेंस, यूज योर स्ट्रेंथ, करेक्ट, मेंटल स्ट्रेंथ आल्सो, रादर देन फाइटिंग। हम यहाँ पर ये जज बन जाते हैं ना, वो नहीं बनना है। Let's take number 9, the last number. Hermit. I will always say this, Mangal and Hermit. Yes. So 9 नंबर वालों के लिए मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि एक बच्चा अपनी माँ की गर्भ में 9 महीने रहता है, नवरात्रों में भी हम 9 दिन पूजा करते हैं। That basically means go within. 9 नंबर वालों के कभी भी दोस्त नहीं होते। अगर इनकी किसी डेट ऑफ बर्थ में जैसे मंथ में भी 9 आ गया या टोटल भी 9 आ गया, कहीं ना कहीं इनका 100% होगा, और 7 के साथ आ गया अगर, फ्रेंड सर्कल नहीं होगा, लोग समझेंगे नहीं इनको। मगर इनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है 9 नंबर वालों की, इनको ये नहीं पता कि एक्चुअली में फ्रेंड सर्कल या दुनियादारी से ये अलग इसलिए हैं बिकॉज दे नीड टू वर्क ऑन देम। ये 1 से 8 की पूरी जर्नी कर आए हुए हैं। दे नीड टू नाउ वर्क ऑन देमसेल्फ एंड देन गिव इट टू द सोसाइटी, बैक टू द सोसाइटी। बट ये लोग क्या करेंगे, दरवाजा बंद करके नेटफ्लिक्स देखेंगे। They will not do the inner work. Okay. So they have to do the inner work. They're and then into their own bubble. Correct. So that is why number 9 वालों को आप ज्यादातर या तो आर्मी के साथ एसोसिएट करते हो, डॉक्टर्स के साथ एसोसिएट करते हो, हीलर्स के साथ एसोसिएट करते हो, where they are, you know, learning and then giving it to the society.
तो नाउ अगर आपने किसी के नंबर्स चेक किए, आपने कार्ड्स चेक कर लिए, यू फाउंड आउट कि हाँ, कुछ कार्मिक डेप्थ है, ठीक है? तो इनकी लाइफ में इम्पैक्ट जो पड़ रहा हुँ, होगा, डेफिनिटली दे माइट बी स्ट्रगलिंग हुँ। सर्टेन एरिया, इधर करियर में, इधर रिलेशंस में, लव लाइफ में, मैरिज में। सो उसका प्रोसेस क्या होता है फिर उनको, लाइक यू गाइड देम थ्रू अ प्रोसेस लाइक विद सम हीलिंग्स और सम मोडालिटीज कि ये चीज़ें आप करो। व्हाट इज़ द होल प्रोसेस? See, the process is first to understand whether this person, how much this person is prepared to change his or her karma. हम्म। Maybe I'm just verbally saying it, हम्म। but I'm not ready mentally. जब तक मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ, तब तक उसको कुछ नहीं किसी हो भी हीलिंग पाएगा। में डाल दो, मुँह नहीं आएगा। तो पहले मुझे प्रॉब्लमैटिक एरिया देखना पड़ेगा कि कितना है। अगर मुझे लग रहा है कि नाउ दिस पर्सन इज़ मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली रेडी, फिर हम उनको धीरे-धीरे की वीकली हीलिंग्स पे डालते हैं, फिर मंथली पे डालते हैं, फिर धीरे-धीरे उनको एक बड़ा एरिया ऑफ चेंज देखते हैं। कुछ हम उनको बोलते हैं कि दिस इज़ मंथली, दिस इज़ वीकली एंड दिस इज़ देन यू हैव टू, दिस इज़ समथिंग जिसको आपको कंप्लीटली वर्क ऑन करना है और यहाँ पर आपको जर्नलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सो वी हैव टू मिक्स एंड मैच एवरीथिंग। सो वही उसी बारे में बोलूँगी आपसे, मैं पूछूँगी कि एक अवेयरनेस हो जाती है कि हाँ, आई एम अवेयर है, कुछ हुँ, मेरे साथ प्रॉब्लम है हुँ। कार्मिक, ओके, एंड देन द पार्ट कम्स वेयर टेकिंग एक्शंस, इम्प्लीमेंटिंग इट एंड ब्रिंगिंग द चेंज। सो इज इट लाइक अ इजी जर्नी? यानी बोलते हैं ना कि कुछ कार्मिक है तो है, सालों सालों का है, तो इतना इजी नहीं होने वाला है। टीना, कर्मा जब चेंज करना है ना, कर्मा चेंज करना आसान नहीं है। अ, एक पैटर्न बार-बार आपकी लाइफ में होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, जब तक वो 100% क्लियर नहीं हो गया है। दैट मीन्स नाउ लेट्स से दैट आई एम डूइंग हो'ओपोनोपोनो, ठीक है? हो'ओपोनोपोनो इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल way of clearing it, any kind of karma. Now, I'm not just saying it on the basis of what we hear it. Uh, Psychology में there is a map of consciousness. Map of consciousness में, there are certain emotions and their frequencies. So love का frequency is the highest. Love के आगे peace है और then enlightenment है, मोक्ष है. So love का frequency is 500 and मोक्ष का is 700. अगर मैं इस चीज़ को हमारे पैटर्न्स के साथ देखूँ या रिश्ते में देखूँ, जैसे अगर आपकी और मेरी लड़ाई हुई है, जब तक मैं आपकी और मेरी लड़ाई को होपनोपनो में लव की फ्रीक्वेंसी पर नहीं छोड़ रही हूँ, लव की फ्रीक्वेंसी पर छोड़ने का मतलब हुआ कि जहाँ पर मेरे दिल से एक्चुअली में अब आपके लिए ना कोई कड़वाहट है, ना कोई कुछ है, एंड आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। इट इज़ नॉट कि मैंने माफ़ कर दिया, मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझा है कि इस सिचुएशन का ये पॉइंट भी हो सकता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज़ माय वे, इट इज़ हम्म। देयर वे आल्सो। हम्म। सो व्हेन आई अंडरस्टूड कि ये उसका प्रॉब्लमैटिक एरिया हो सकता है, ये उसका रीज़न हो सकता है, नाउ आई विल व्यू यू, मैं आपको फिर विक्टिम नहीं बोलूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। हम्म। फिर मैं उसको लव की फ्रीक्वेंसी पर जब छोड़ रही हूँ, दैट मीन्स वहाँ से मैंने मेरे पैटर्न को एनलाइटमेंट या मोक्ष दे दिया या पैटर्न को क्लेंज कर दिया है। बट अगर वो नहीं हुआ, बार 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 वही जहाँ पर मेरा पॉइंट अटका हुआ है, वही वहीं पर रिपीट पैटर्न्स होते रहेंगे। इट कैन टेक 6 months to years to understand and to cleanse. ओके। सो मैं आज के टुडेज यूथ की सबसे मेजर प्रॉब्लम एक है रिलेशनशिप्स, ठीक है? एवरीवन इज गोइंग थ्रू Hmm. रिलेशनशिप इशू कि डेट कर रहे हैं, सडनली पता चला किसी और को डेट कर रहे हैं, Situationship. situationship and benching and all these terms, the new terms that are coming, कि माई पार्टनर इज नॉट लॉयल टू मी, वो किसी और से भी बात कर रहा है और 10 लोगों से बात कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई अट्रैक्ट सच पीपल इन माई लाइफ, दीज आर द वेरी कॉमन केसेस जो आजकल रिलेशनशिप में Correct. हो रहा है कि लड़कियां भी डबल डेट कर रही है, ट्रिपल डेट कर रही है, मल्टीपल पार्टनर्स, Hmm. लड़के भी। सो इज इट कार्मिक और it is that you are attracting something? I think even attracting something is karmic only.
Okay, How would you say how this? I take it is that certain things are karmic definitely. बट एट द सेम टाइम मैं जिस फ्रीक्वेंसी पर हूँ, अगर मैं फियर की फ्रीक्वेंसी पर हूँ, Hmm. अगर एक्चुअली मेरे अंदर अबैंडमेंट है या रिजेक्शन है, Hmm. फियर ऑफ अबैंडमेंट या फियर ऑफ रिजेक्शन, कि अगर मैं रिश्ते में आई मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला जाएगा, Hmm. अबैंडमेंट भी है और रिजेक्शन भी है यहाँ पर, अगर मेरे अंदर वो फियर है और वो बहुत डीप रूटेड है, आई विल कीप अट्रैक्टिंग men और women in my life जो मुझे हमेशा अबैंडन करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, Okay. until and unless I clear that abandonment and rejection from within. That is self love. So self-love practice is Correct. important for people who are going through this And situations. they are not understanding that okay कुछ चीजें तो पीछे से आ रही है, Hmm. बट यहाँ पर हमेशा it is not from the past also. I am also creating also ना, Hmm. Hmm. मैं उसी लूप के अंदर को क्रिएट भी कर रही हूँ, बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरा पैटर्न है और इस पैटर्न को मुझे ये ब्रेक ब्रेक करना है. करना है. So this cannot be karmic then. सी Certain karmic होंगे उसमें. इमोशन कैन बी कार्मिक कि पीछे से चल रहा है, Hmm. ये पास्ट लाइफ में कोई ना कोई आपको आपने आपकी सोल ने एक्सपीरियंस किया है Right. और अब मेरे अंदर वो डर बैठ गया है, Right. Okay. पर उस डर को या तो मैं क्लियर करूं, Hmm. नहीं तो आई विल कीप अट्रैक्टिंग. अच्छा. सो एक और चीज़ जो भी होता है लकी नंबर्स. माई डेट ऑफ बर्थ इज दिस बट माई लकी नंबर इज दिस. हम क्रिकेटर्स को भी देखते हैं ऑल दीज लाइक कि हर जगह टी शर्ट के पीछे उनके लकी नंबर्स होते हैं और एवरी वन फॉलोज कि मेरा कार का नंबर दिस इज माई लकी नंबर मुझे. सो डज इट एक्चुअली वर्क? या सर्टेन नंबर्स का फ्रीक्वेंसी आपके साथ कैसा मैच करता है, कुछ फ्रेंडली नंबर्स होंगे, कुछ नॉन फ्रेंडली नंबर्स होंगे. इज इट कार्मिक? अगेन देन यू हैव टू सी कि क्या ये लेसन क्या है, इसका मतलब मैं ऐसे वाली एनर्जीज के साथ, ये मेरी जिसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं सोलमेट्स, हाँ. सोल फ्रीक्वेंसीज, इन फ्रीक्वेंसी के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करती है और इनके साथ नहीं मैच करती है. अगर हम कार्मिक रीडिंग करते हैं तो इससे क्या हमारा सोल पर्पस भी हमें पता चल सकता है? कार्मिक से आपको ये जरूर पता चल जाएगा व्हाट इज योर लाइफ पर्पस. Or does it help कि I'm born with this karmic pattern and this is my karmic journey, like this is my soul's journey, और फिर मुझे उसमें बदलाव लाने, तो ये क्या हो सकता है? एंड हाउ डू यू गाइड पीपल इन डूइंग दिस? सी अगेन जब हमें उनका डेट ऑफ बर्थ पता चला और हमने कार्ड्स के थ्रू भी देखा तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यहाँ पर ये इनका पर्पस है कि नहीं है, पर्पस क्या है. अब पहले मुझे ये देखना है कि वो एक्चुअली में उस पर्पस की तरफ मूव कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 90% लोग मूव कर रहे होते हैं अपने लाइफ पर्पस की तरफ, बट देर आर 10% ऐसी भी कैटेगरी है जो मूव नहीं कर रही है. I had this one client who came to me and I told her that you need to do spirituality. She was a combination of 3, 5, and 7. Hmm. 3 is Guru, 7 is also spirituality, Spiritually. 5 is also Hierophant, which is Hmm. also at a higher position. This girl said, I will not do spirituality. Okay. She said, I don't want to get into mentorship. I don't want to get into spirituality. I said, chalo spirituality mat karo, teaching line le lo. Hmm. Similar. She's done B.Ed. She said, मुझे वो भी नहीं करना है. अब आप मुझे बताओ कि जब एक बंदे को हमने बता दिया कि बेटा आई This is the टीचर, soul टीचिंग purpose. यही तेरा पर्पस है, अब उसको प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा रिलेशनशिप नहीं चल रहा, मेरी जॉब में मैं सेटल नहीं हो रही, मुझे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं. आएंगे ही आएंगे बिकॉज आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ चल ही नहीं रहे हो. सो आपको पता है तभी. सो व्हाट इज स्टॉपिंग हर? हर कर्मा इज स्टॉपिंग हर और हर हर फियर फियर ऑफ. नॉट मूविंग अहेड, बिकॉज 3 नंबर कहीं ना कहीं ये भी है ना कि एम्प्रेस है तो मैं कंफर्ट जोन है. Hmm. आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. Okay, so that is why something is not letting her move past that and यस, do what she's destined to do. करेक्ट. बिकॉज समवेयर अगर हम देखें ना, जब जैसे हम देखते हैं कि एक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, Right. तभी अवेकनिंग होगी. 12 नंबर, अगर जैसे हम बात करें 12 नंबर हैंग्ड मैन है, Hmm. 12 नंबर
इस हैंगमैन की पोजीशन में मैं बोलूँ ये ना मैं एक ऐसे रिश्ते में हूँ, ना मेरा पार्टनर हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे साथ में रहना है कि बाहर निकलना है, हुँ, राइट? बट ऐसे में मुझे जब तक मैं 3 नंबर इज़ ऑल्सो यू आर इन अ कंफर्टेबल पोज़ीशन, छोड़ दो ना मुझे। मुझे इस दर्द में जीने दो। मुझे इस दर्द में रहने की आदत पड़ गई, ये हुँ, मेरा कम्फर्ट है। दर्द हैज़ बिकम माय कम्फर्ट। हुँ, जब तक मैं उस दर्द से बाहर नहीं निकलूँगा, हुँ, अवेकनिंग भी नहीं होएगी। ओके। सो ज़्यादातर हम देखते हैं करियर एंड रिलेशनशिप्स। हुँ, These are the problem areas in everyone's हुँ, life in today's time. या फिर कुछ ancestral property आ रही है जो फंसी हुई है, like you know money. हुँ। Okay, so karmic cards और न्यूमरोलॉजी ये सब से आप ये क्लैरिटी कैसे इनको दिलवा देते हो कि easily come out of this? थ्रू द एंसेस्ट्रल दिस थिंग, जो हमारे एंसेस्टर्स ने करा है या हमारा एंसेस्टर कर्मा है। ओके, वो आप रिलीज करवाते हो थ्रू सर्टेन। अगेन देन वी हैव टू गो थ्रू द सर्टेन कार्मिक पैटर्न्स कि घर में पैटर्न्स को चेक करेंगे हम। हम्म, अगर इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ें कैसे आएँगी कि घर की अगर हर बंदे की डेट ऑफ बर्थ, कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ ना 11 है, फादर का भी 11 है, बेटी का भी 11 है, दूसरी मदर का भी 11 है, कुछ कई बार ऐसे निकल होता है, आते हैं। यस होता यस है, होता यस। है। तो इसका मतलब ये है कि 2 नंबर सबके 2-2, 2-2 आ रहे हैं, कुछ ना कुछ फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम है। हम्म, ये भी एंसेस्टर्स में कहीं निकल कर आएगा। Either the females of the house were not respected हम्म, or they were treated very badly. हम्म, और अगर आप प्रॉब्लमैटिक एरिया देखो, उनकी बेटियाँ बेटियाँ कोई भी सेटल नहीं हो रही होंगी। हम्म। पैटर्न समझ में आ पैटर्न्स गया? आर रिपीट, सो बस यू नीड टू फिक्स इट। फिक्स इट। सो वी नीड टू नाउ वी हैव टू वर्क ऑन द फेमिनिन एनर्जी। वी हैव टू फाइंड आउट वेज़ कि फेमिनिन एनर्जी को कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। नाउ आइदर दे स्टार्ट वर्किंग टू हेल्प फेमिनिन अप वुमेन एम्पावरमेंट। हम्म। या तो ये वो करेंगे या दे हैव टू ट्रांसफॉर्म द फेमिनिन एनर्जी विदिन आल्सो, नो? ऑल ऑफ देम। हम्म, गॉट इट। एंड देन वी एक एक विदिन वाला भी हुआ, एक वुमेन एम्पावरमेंट भी हुआ, बाहर से भी, और एक हम द फेमिनिन डिवाइन एनर्जी को भी वर्क वर्शिप करेंगे, वर्शिप वर्शिप करवाओ, करेंगे। इन्वोक करवाओ, सो हाँ। यहाँ पर वी आर वर्किंग ऑन ऑल द 3 लेवल्स। एंड इट हेल्प्स। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिक्स ऑब्वियसली दिस? इट विल टेक टाइम। लाइक अ ईयर और 2 या years? ईयर 6 मंथ्स टू ईयर तो यस। बिकॉज़ कार्मिक इज़ वेरी वेरी डीपली डीप एंड रूटेड। वेरी डीप रूटेड, बट इसका इफेक्ट व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग, इफेक्ट आपको 2 महीने 3 महीने में दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब मे ओके। बी 10%, 5%, एंड देन इट कीप्स जितना आप आगे वर्क करते हो। काफ़ी लोग लाइक यू नो फ़ैसिनेट हो जाते हैं लर्निंग, लाइक यू नो हमारे एपिसोड के बाद भी बहुत लोग फ़ैसिनेट होंगे टू लर्न अबाउट कार्मिक टैरो। सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि लाइक यू नो डज़ इट चेंज देयर लाइफ व्हेन यू गेट इनटू टैरो, व्हेन यू गेट इनटू दीज़ मोडालिटीज़? टीना, एक चीज़ बोलूँगी कि मेरे को ऐसा लगता है कि पहले हमारे ज़माने में ना मम्मी-पापा कहते थे कि लड़की हो या लड़का हो, हुनर हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। उस टाइम पर लोगों को और कुछ नहीं मिलता था तो एम्ब्रॉयडरी करवाते थे या और नहीं हुआ तो मेकअप या ब्यूटिशियन का कोर्स कराते थे। मुझे आज की डेट में ऐसा लगता है कि घर में एक बच्चा या वुमन ऑफ द हाउस शुड नो टैरो सो दैट शी कैन स्टैंड ऑन हर ओन फीट, बिकॉज टैरो कहीं ना कहीं ब्रेड एंड बटर जरूर है। कुछ ना कुछ अमाउंट अपने लिए कमा सकते हो। और आई ऑलवेज टेक इट एज, अगर मैं इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आप टैरो सीखने में एक अगर बहुत ज़्यादा भी लगा लिया आपने, कितना पैसा लगा लोगे? 10,000, 15,000, 20,000 इतना ही लगाओगे? अगर आप ₹1000 या ₹500 भी पर रीडिंग लेते हो, 20 रीडिंग्स के बाद आपके पास वो पैसा आ गया, हुँ। उसके बाद तो इट इज़ ऑल प्रॉफिट एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम अ इन्वेस्टमेंट फॉर यू। So, I'll come to the biggest point of our episode today, your book that you have launched recently, Karmic Tarot. What is it about? और आपने उसमें क्या प्रेजेंट करने की कोशिश की है फॉर योर रीडर्स, एंड व्हाट
can we drive out of it? So can you show your book to our viewers? So this is Karmic Tarot Made Easy Through the Eyes of Mahi. एंड दिस बुक इज, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर कार्ड का हमने यहाँ पर, ये अगर कार्ड है तो कार्ड का न्यूमरोलॉजिकल कनेक्शन, अगर इट इज कनेक्टेड टू, जैसे ये 20 नंबर कार्ड है तो ये 2 के साथ क्या बताता है, वी नॉट जस्ट सेड इट दैट इट्स कनेक्टेड टू नंबर 2, 2 के साथ है तो डुअलिटी है, पार्टनरशिप है, क्या है, व्हाट इट सिग्निफाइज, देन एस्ट्रोलॉजिकली, देन चक्रास आल्सो, अच्छा। chakras के साथ element, yes and no. Then we've done keywords. Then we've done description of the card, symbols of the cards. Symbols of the cards के बाद हमने इसको, अगर relationship में आ गया तो क्या problem है, career में आ गया तो क्या problem है, karmic lesson क्या है, 20 का 2 के साथ क्या connection है, what is the lesson that you need to learn, ऑब्स्टिकल में अगर ये कार्ड आ गया तो क्या है, की लेसन्स गाइडेंस क्या है, रिवर्स में आ गया तो क्या है. सो आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग दैट anybody, not even karmic tarot, जो karmic पढ़ना चाहते, even as a tarot reader, if you want to read it, you'll get a very bigger picture of this. Okay. So I would definitely recommend all our viewers to buy this book, even if you're not into tarot. पढ़ो, समझो अपने लाइफ के पैटर्न्स को, ताकि कुछ बदलाव आप ला सको अपने लाइफ में. So Saiba, we'll do some fun questions right Sure. now. Should we take karmic energy और जो भी karmic debt आता है as a punishment, or we should accept it? Not to take it as a punishment, take it as a lesson that I need to work on it. This is the lesson that you're not learning. What is one card in the deck that defines Saiba? Oh god. One of the most difficult questions. Okay, so one card, I'll say magician, because I'm also number 1. Okay. Secondly, magician has everything to become number 1. Magician has, the wand also, the earth element, then the fire element, and the air element, and the pentacles. Like, it has all the elements that you need to become successful. So I believe that Sahiba has all those potential, all the potential with her, and all that she needs to do is just to remain focused, be a leader, Be and channelized. be channelized, and yes, not to keep ego, stay grounded, and so that is what is going to make you number 1. But ego को नहीं रखना है और grounded रहना है. एक affirmation या mantra that you live by. I'll divide this into 2 parts. One mantra is this, I have been telling myself from last 15 years. Whenever you fall, pick yourself up. If you can pick yourself up, you can also move forward. अगर आप गिरते हो, अपने आप को उठाओ. अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है अपने आप को उठाने की, तो आपके पास अगला एक कदम उठाने की भी कैपेबिलिटी है. Okay. Affirmation, I always tell myself that, everybody wants to buy it from me. I am their ultimate goal. Everybody wants to connect with me. People out there want to learn from me, no matter what. Whatever the circumstances are, they just want to learn, any of the modalities from me. That is what I always keep in my mind, and I think this is what works for me. कोई ऐसी सेलिब्रिटी, सब हिस्टोरिक फिगर, ओके, समवन जिनको देख के आपको लगता है कि कुछ तो इनके ऊपर मेजर कार्मिक डेप्थ है जिसकी वजह से इनकी लाइफ ऐसी चल रही है, एंड आई थिंक आई कैन हेल्प दिस पर्सन. ऐसा कभी कुछ हुआ है किसी किसी की लाइफ पैटर्न्स देख के या समथिंग लाइक दैट? Uh, okay, I will not call it a celebrity, but मैं डायरेक्टली उनका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ. There is a influencer, food influencer, ओके. and recently this food influencer lost her son, या. and that was the time when I just wanted to go and because she lost only son. Yeah, the way she's putting it out is also very brave.
she has no idea how much she is motivating the world. Yes. And We you can know, name her. I know who she is. We can name her. But but you know what, टीना, इस बुक के पीछे भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में she is connected, okay. because when she was going through all this, Hmm. that was the time when I was writing my book. And एक चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा उस टाइम पे थी कि if something happens to me, or I am not there, I want to keep something for my son. Behind. Yeah, even she recently put a story on her Instagram saying that, she visited someone and they said कि कुछ किया होता तो बच जाता उनका Correct, बेटा. correct. I think last week or something she had put some story on her Instagram. And उस बच्चे का भी मतलब combination is 8, मतलब 888 something like Right, that. right, okay. So of course it was a very heavy karmic Karmic. जो भी था. Yeah. But at the same time, hats off to the parents, the way they have dealt with the situation. So rather than putting up like for a Bollywood actor, I really want to work with her as just as a motivation, how to motivate people, and how as आपने अपने ऊपर कितना पेन लिया है, कितना कुछ लिया है, इसको हम कहीं ना कहीं सोसाइटी कर्मा भी कहते हैं. सोसाइटी कर्मा जब आता है ना, सोसाइटी कर्मा में टीना क्या होता है, जब हमें एक लार्जर पिक्चर को मोटिवेट करना है या एक लार्जर पिक्चर की को अवेयर करना है, तो हम अपने पे कोई सर्टेन पेन लेते हैं. Okay. We go through a pain so that we can send a awareness or a message to a very bigger picture. Maybe that's her life purpose. That can be, because the way she has handled, the way she has put across, it is mind blowing. Like, kudos to her and her partner of being so strong. So one last question. Any myth about karmic, tarot, karmic depth, जो आप लोगों के माइंड से क्लियर करना चाहते हो? दिस लॉट ऑफ कंफ्यूजन ना, ये चैप्टर ऐसा है ना लोगों की लाइफ में कि किसी को समझ नहीं आता है. एनी मिथ, वेरी कॉमन मिथ जो एक कंफ्यूजिंग है, वेरी यू कैन एक्सप्लेन वेरी शॉर्ट, कि मिथ बर्स्ट इट आउट कि ऐसा नहीं होता, ऐसा मत सोचो. कार्मिक से ज्यादा मैं टैरो से कनेक्टेड जरूर बोलना चाहती हूँ ओके. कि अगर मैं टैरो पढ़ूंगी तो मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत होगा, क्योंकि सामने वाले का कार्मिक पैटर्न मेरे ऊपर आ जाएगा, सामने वाले की एनर्जी मेरे ऊपर आ जाएगी. या टैरो नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद इवल, सो इट हैज नथिंग टू डू विद With the एनी ऑफ evil. दिस. सो यस, चाहे आप देखो किसी की एनर्जी आप पे आए, आप टीचर हो तब भी यू आर कनेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, डॉक्टर हो यू आर कनेक्टिंग विद द पेशेंट्स. सो हाउ टू हैंडल द एनर्जीज, हर बंदे के पास दे हैव देयर ओन टूल्स. सो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज गो फॉर इट, learn tarot, learn how to read cards for yourself also and for people you want to help. So thank you so much for such an enlightening episode today. आपने बहुत कुछ बताया about, because it's a very confusing topic for everyone to understand, to implement and to bring changes in the life. ठीक है. So I hope हमारे viewers को कुछ guidance मिला होगा. If our viewers want to reach out to you, what is the best way to reach out? Instagram. इंस्टाग्राम. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड हम इनका इंस्टाग्राम लिंक आपके साथ शेयर करेंगे. एंड याद रखिए कि कर्मा पनिशमेंट नहीं है, ये आपकी लाइफ में इवॉल्व होने के लिए, बदलाव लाने के लिए होता है, टू लर्न समथिंग. कुछ पैटर्न्स हो रहे हैं, लर्न, इवॉल्व एंड कम आउट ऑफ इट एंड एंड दिस पैटर्न. तो ये हमने आज सीखा. साहिबा जी, थैंक यू सो मच Thank you फॉर so कमिंग much. टू आवर शो एंड गिविंग सच एनलाइटमेंट एंड इतना इतना नॉलेज आपने जो शेयर किया है. Thank you so एंड much. प्लीज़ रीड हर बुक. बहुत कुछ है उसमें जो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग इट टुडे, द बुक दैट यू गिफ्टेड मी. एंड थैंक यू सो मच. Thank एंड you.
आगे भी ऐसे बढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ नया लाइए, ब्रिंग योर न्यू बुक्स। एंड आपको अगर इनसे क्लासेस लेने हैं, ग्रुप में सेशंस लेने हैं, यू कैन कनेक्ट विथ हर, शी इज़ देयर ऑन इंस्टाग्राम। So thank you everyone for joining today. Do like, share, and subscribe to our channel. And we'll be coming back soon with our next episode with a new guest. जहाँ हम और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, totally unfiltered और raw, will be full of knowledge और आपको कुछ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ आपको सिखाने के लिए हम ऐसा कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे. So thank you and see you soon.